बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। आज बात होगी गोदी मीडिया के दो पत्तलकारों, ओह पत्रकारों की, जो कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी जमात के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर मुसलमानों को किसी बहाने से बेइज्जत करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। दुनिया देखती है कि गोदी पत्रकार, ख़ास तौर से ये दोनों दीपक रसिया, फिर गलती हो गई, दीपक चौरसिया और तिहाड़ी सुधीर चौधरी, जो सुधरता ही नहीं। कुछ लोगों की तो होती है बेइज्जती, इनकी हुई है गजब बेइज्जती। पहले बात करेंगे दीपक चौरसिया की। पूरी दुनिया ने देखा कि न्यूज़ नेशन पर ये आदमी किस तरह शहीद जनरल बिपिन रावत पर लाइव शो में एंकरिंग कर रहा था। जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, उसका 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 जो सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट, इसने इतना ज़्यादा नशा कर रखा था कि जनरल को जर्नलिस्ट बोल रहा था, जिसके बाद इसे शो से हटा दिया गया। ये पहला मौका नहीं जब इस आदमी ने इस तरह की हरकत की हो, पर इस बार दुनिया के सामने इसकी पोल खुल गई और हो गई गजब बेइज्जती। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है तिहाड़ी सुधीर चौधरी का। इन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी अपना डंका बजवाया। इनकी हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती। हुआ कुछ इस तरह कि जी न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी को आबू धाबी में पिछले महीने 25 से 26 नवंबर 2021 के बीच एक सेमिनार में बतौर गेस्ट बुलाया गया। सेमिनार का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के आबू धाबी चैप्टर की तरफ से मुनाकिद किया गया। इस फीचर के एक विज्ञापन में सुधीर चौधरी की तस्वीर भी नज़र आ रही है। इस प्रोग्राम को लेकर संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार की एक प्रिंसेस ने बड़ा बयान दिया। प्रिंसेस हैंड बिनते फैसल अल कासमी ने एंकर सुधीर चौधरी को इस्लामोफोबिक कहा। जी हाँ, सही सुना आपने, इस्लामोफोबिक। प्रिंसेस कासमी ने अपने ट्वीट में पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी की कड़ी आलोचना की। आबू धाबी में उस वक्त होने वाले सेमिनार में सुधीर की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए प्रिंसेस ने कहा कि एक इस्लामिक फोबिक इंसान को क्यों बुलाया जा रहा है। अल कासमी ने 20 नवंबर 2021 को किए गए अपने ट्वीट में कहा कि जी न्यूज़ के प्रधान संपादक सुधीर चौधरी ने पिछले साल भारत में शाहीन बाग और नागरिकता विरोधी प्रदर्शनों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ एक धार्मिक पूर्वाग्रह रखा। सुधीर ने इस दौरान मुस्लिम छात्रों और महिलाओं को निशाने पर लेते हुए कई तरह की फर्जी खबरें चलाईं। उन्होंने कहा कि ऐसे इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने वाले इंसान को आबू धाबी क्यों बुलाया जा रहा है। राजकुमारी अल कासमी ने ICAI को टैग करके पूछा कि वो UAE जैसे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिया और नफरत क्यों ला रहे हैं। प्रिंसेस का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर राजकुमारी अपने मुखर विचार रखने के लिए जानी जाती हैं। वो ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया की निंदा करती हैं। आपको बता दें कि प्रिंसेस के ऐतराज़ के बाद सुधीर चौधरी को सेमिनार से निकाल दिया गया और यहाँ करा बैठे सुधीर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती। इससे पहले प्रिंसेस तेजस्वी सूर्या को भी उनकी औकात बता चुकी हैं। बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो और बात थी, पर कहानी अभी बाकी है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने कोड ऑफ एथिक्स और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जी न्यूज़ और न्यूज़ नेशन की कड़ी निंदा की और उन्हें फटकार लगाई। टीवी चैनल न्यूज़ नेशन पर धर्मांतरण जिहाद नाम के शो के लिए और जी न्यूज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के सदस्यों को चालाक और गैंग बताकर कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन करने के लिए आदेश जारी किए। जी न्यूज़ को भी एक वीडियो हटाने के लिए कहा गया
जिसमें उसने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा। न्यूज़ नेशन पर प्रसारित विवादित कार्यक्रम की शिकायत एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने की। शिकायत में कहा गया, एंकर ये कहकर नफरत बेच रहा है कि जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं वो हिंदुओं के लिए अब सुरक्षित नहीं। एनबीडीएसए ने शिकायत पर प्रतिक्रिया, प्रसारक के जवाब और प्रसारण के फुटेज की समीक्षा करते हुए कहा कि एंकर द्वारा दिए गए बयान मेमचंद जिंदा है, जमात शर्मिंदा है, 500 हिंदू कैसे बने मुस्लिम और क्या मेवात पाकिस्तान बन गया जैसे कैप्शन इस कार्यक्रम के दौरान प्रसारित किए गए, जो नस्लीय और धार्मिक सद्भाव का पालन करने वाले दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया कि हालांकि प्रसारक शिकायतकर्ता की शिकायतों को लेकर कोई जवाब नहीं दे सका, आदेश में कहा गया प्रसारक द्वारा दिए गए जवाब के संदर्भ में एनबीडीएसए ने कहा कि उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है और एंकर्स के खिलाफ सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए जो प्रसारण के दौरान तटस्थ और निष्पक्ष रहने में असफल रहे। आदेश में कहा गया कि एंकर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो कार्यक्रमों में डिबेट को सही ढंग से संचालित कर सकें। एनबीडीएसए ने इस ही नशेड़ी पत्रकार को कहा कि एंकर्स को आत्मनिरीक्षण और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, जो कहता है कि मैं पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में हूं और मुझे किसी से भी पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहां करा बैठा चौरसिया अपनी गजब बेइज्जती। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।